अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पे भाई रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद ख़त्म हुई और घर की ग्रॉसरी भी एज़ यूजुअल ख़त्म ही हो गई। तो बस फिर हम लोग आज चले गए थे ग्रॉसरी करने और उससे पहले जो घर के काम होते हैं वो सारे निपटाए मैंने। जल्दी से मैंने आज बनाया भाई आलू कीमा। और बस मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी से मैं खाना वाना बनाऊं और बच्चों को बस तैयार व्यार करूं और इनको भी साथ लेके चलूं, क्योंकि फिर इनको मुझे अम्मी की तरफ छोड़ना होता है और फिर मैं जाती हूँ किसी भी काम के लिए, मुझे जाना हो या मुझे बाज़ार जाना हो या मुझे ग्रॉसरी करने जाना हो। तो नानों का घर जिंदाबाद है, ठीक है। बच्चों को मैंने वहाँ पे छोड़ना होता है और खुद फिर मैंने जाना होता है। और यहाँ पे भाई मैंने जल्दी से आलू कीमे की के लिए मैंने हंडिया चढ़ा दी थी। तो मैंने कीमा लिया था भाई बीफ का और इसमें मैंने डाला 2 अदद प्याज, मैंने डाला इसमें 2 टमाटर मैंने डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला, लाल मिर्चें डाली, हल्दी डाली, नमक डाला और इसके अलावा मैंने इसमें दालचीनी थोड़ी सी डाली, टुकड़े जो होते हैं दालचीनी के, ठीक है। और 3-4 मैंने इसमें लौंगे ऐड की थी और मैंने इसको कुकर को चढ़ा दिया था, ठीक है। कई लोग होते हैं कि जो मशीनी कीमा होता है ना वो खाना पसंद करते हैं, लेकिन यकीन माने मुझे उसका ज़रा मज़ा नहीं आता जब मैं आलू कीमा बनाऊं। वो जो हाथ का बना हुआ कीमा होता है ना, तो हम लोग शुरू से ही वही खाते हैं और हमें वो उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो हमारे घर में तो भाई वही आता है जो हाथ से बना हुआ कीमा होता है। एक दफ़ा मेरा भाई ले आया था, मुझे याद है रमज़ान में मैं गई हूँ अम्मी की तरफ, तो उसने ना मशीन का कीमा करवा के ले आया। यकीन माने ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो कुछ बिल्कुल बारीक बारीक सा होता है ना, तो बस टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो बस यही है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और ये भाई हमारा कीमा हो चुका था रेडी और ये था कि गैस चली गई थी जब मैंने चढ़ाया था और फिर मुझे सिलेंडर पे हंडिया पकानी पड़ी, क्योंकि मुझे जल्दी थी वैसे भी जाने की, क्योंकि फिर मैंने बाकी के काम भी करने थे। और यहाँ पे भाई मैंने सिलेंडर पे रख दिया था और ये हमारा कीमा देखो ऑलमोस्ट गल चुका है। और अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, फिर इसमें मैं तेल ऐड करूँगी और तेल ऐड करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी जो सारी स्मेल होती है ना कीमे की वो ख़त्म हो जाए। इसको ना मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ कीमे को, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। बस यही फिर सोच के बना लेती हूँ कि चलो कभी ना कभी तो खाने लग ही जाएंगे, बच्चों को फिर खिलाते रहो तो उनको आदत हो ही जाती है। तो ये मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, क्योंकि बच्चे फिर आलू के साथ ना खुश होके खा लेते हैं और कुछ अरसलान को पसंद है आलू कीमा। तो बस फिर हमने बना लिया, आज काफ़ी टाइम के बाद आलू कीमा हमने बनाया। अब मैंने इसमें भाई ऐड कर दिए थे आलू। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई की मैंने। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला ताकि आलू हमारे गल जाएं और मैंने जल्दी से इसको कुकर लगा दिया था, क्योंकि मैं सिलेंडर पे हंडिया बना रही थी। तो भाई सिलेंडर इतना महंगा है, थोड़ी सी बचत कर लो, तो मैंने वेट लगा दिया था इसको ताकि आलू हमारे ना जल्दी से गल जाएं। और यहाँ पे भाई हमारे आलू हो गए थे, गल चुके थे और हमारा कीमा भी ऑलमोस्ट रेडी था। तो यहाँ पे भाई मैंने हरा धनिया डाला एंड पे और गरम मसाला डाला और ये हमारा आलू कीमा हो गया था रेडी। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल ट्राई कर लो। मैं थोड़ा सा इस तरह रखती हूँ क्योंकि अरसलान को इस तरह पसंद है, तो मैं इसी तरह ही रखती हूँ। और साथ में भाई मैं अब पकाने लग गई थी रोटियाँ। और रोटियां पकाना भी ना कहते हैं गर्मियों में ना बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है भाई लड़कियों के लिए। रोटियां बनाना, इतनी गर्मी हो चुकी है ना, रोटियां पकाने को मेरी वैसे ही जान जाती थी। अब गर्मियां आ चुकी हैं ना, तो बस अब दिल ही नहीं चाहता कि रोटियां बनाओ। और पास कोई तंदूर वंदूर भी नहीं है कि बंदा वहाँ से लगवा ले, जैसे हम पहले लगवाते होते थे कि चलो भाई गर्मियों में रोटियां लगवा के खा लें। अब वैसा भी कोई सीन पार्ट नहीं है और वैसे भी इतनी महंगाई है कि रोटी इतनी महंगी है, इससे अच्छा हम लोग घर में ही पका के खा लो। बस यही बात सोच के हम लोग अब घर में पका के खाते हैं कि इतनी महंगी बाजार से रोटियां मिलने लग गई है ना। जाहिर सी बात है जब आटा महंगा है तो रोटी भी महंगी मिलेगी। ये भाई फिर मैं साथ में रोटियां बनाने लग गई थी, फिर इनको मैंने जल्दी जल्दी से खाना खिलाया, इनको मैंने तैयार किया और फिर हम लोग निकले थे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और ये भाई हमारा यहाँ पे खाना हो चुका था रेडी और यहाँ पे हम सब लोग बैठ चुके थे खाना खाने, मेरे बच्चे भी और मैं और अरसलान भी। और ये
ये देखें जी, अब हम लोग हो गए थे रेडी। मेरी दोनों परियां हो चुकी थी रेडी, सेम सेम ड्रेसेस पहने थे भाई। गर्मियां आ चुकी हैं तो लॉन के पास मैंने थोड़े बहुत इनके ड्रेसेस बनवाए थे और ये मुझे डिज़ाइन बड़ा ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। हाँ जी, अब आ चुके थे हम लोग अम्मी के घर पे और यहाँ पे भाई हमने अम्मी के घर पे इनको छोड़ना था बच्चों को, क्योंकि वो अपनी नानों के पास भाई बड़ा ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बस हम इन तीनों को छोड़ के अब यहाँ से चले जाएंगे ग्रॉसरी करने, क्योंकि बच्चों के साथ ग्रॉसरी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लास्ट टाइम जब रमज़ान में हम लोग गए थे, ईद की थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी साथ में, तो जब हम लोग गए हैं ना, तो जो इन लोगों ने हमारी वहाँ पे दुर्गत बनाई है बच्चों ने, तौबा तौबा। और बड़ा ज़्यादा इन लोगों ने हमें वहाँ पे ना तंग किया था। तो मैं तो कह रही थी, मैंने कहा अमल को साथ ले जाते, तो अरसान कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा इसको, ये बैठती तो है नहीं कहीं पे, तो मैं नहीं इसको उठा रहा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ में मुझे बच्चों के लिए कुछ बुक्स वगैरह नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए थोड़ी सी बाय कर लूँ बुक, क्योंकि मेरे बच्चे ना बड़ा ज़्यादा ना इंटरेस्ट लेते हैं बुक्स में, ख़ास तौर पे अज़ान। और वो बहुत जल्दी मतलब चीज़ें पिक भी करता है, कुछ एज भी ऐसी है उनकी, तो बड़ा ज़्यादा ना वो लोग इंजॉय करते हैं अगर उनके पास इस तरह की डिफरेंट किस्म की बुक्स होना। और बड़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, तो मैंने बस थोड़ी बहुत इनकी चीज़ें ली वहाँ से और फिर मैं ग्रॉसरी करने निकल गई। और यहाँ पे भाई मेरे मियाँ छुप छुप के मेरी वीडियो बना रहे थे, हालांकि मैंने इनको बोला नहीं था कि आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन ये कुछ ना बना रहे थे मेरी वीडियो के क्लिप्स, क्योंकि ये लोग ना रिकॉर्डिंग करने नहीं देते। कोई भी देख लेता है तो बोलता है मैम कैमरा बंद कर दें, तो मैंने आज कैमरा अपना निकाला ही नहीं था, तो अरसलान बस मोबाइल से लगे हुए थे खुद से ही बनाने। और यहाँ पे भाई बस ये मच्छरों की दवा ले रही थी मैं, क्योंकि मच्छर कई दफ़ा बड़े ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो बस मच्छरों से बच्चों को भाई बचाएं, इससे ज़्यादा बुखार भी हो जाता है बच्चों को और बच्चे बड़े ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इसलिए मच्छरों की और घर की तो खूब सफाई रखा करें ताकि आपके बच्चे ज़रा ठीक रहें। बस यही था कि भाई आज तो फुल मैं थक गई थी, क्योंकि घर के काम भी किए और ग्रॉसरी भी की और बाकी ये सब कुछ भी साथ साथ चल रहा था। और यहाँ पे भाई हम फिर ना कुछ खाने बैठ गए, मैंने और कुछ भी नहीं, मैंने बोला कि आप सैलड ले आओ वही खा लेते हैं। बहुत ही लजीज सैलड था यहाँ का, मुझे तो बड़ा ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था। हम लोग जब भी आते हैं ना कोई भी चीज़ खाते नहीं है यहाँ से, लेकिन ना इस दफ़ा ना अरसलान को लगी हुई थी भूख, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि मुझे तो लगी हुई है भूख, तो मुझे तो कुछ खाना है, तो मैंने कहा चलो सैलड ट्राई करते हैं। तो बड़ा ही मज़े का सैलड था यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई हम लोग अब बाहर निकल आए थे और अरसलान ने ले लिए थे मेरे लिए गजरे पहले से ही, मैं बाद में बाहर आई थी, तो मेरे लिए गजरे लेके ये खड़े हुए थे। बड़े ही मुझे ना पसंद आई ये गजरे ना, इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही थी, फ्रेश फूलों के बने हुए थे ना, तो बड़े ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो बस फिर हम लोग फिर जल्दी से चले गए घर पे, क्योंकि बच्चों ने बड़ा ज़्यादा तंग किया हुआ था मेरी अम्मा को। ज़ाहिर सी बात है तीनों इकट्ठे अगर एक साथ रहेंगे नानों के पास तो तंग तो करेंगे। तो फिर हम लोग भाई जल्दी से फिर रिक्शा करवाया हमने और फिर हम लोग अम्मी की तरफ चले गए और फिर हम लोग चले गए अपने घर पे। और ये था बस आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।